नमस्ते, हरिओम। आज की जो मेरी वीडियो का जो विषय है वो है महिलाओं की छाती में अकड़न और दर्द क्यों महसूस होता है और क्या ये दर्द सामान्य है, और यदि ये सामान्य दर्द है तो इस दर्द को क्या हम योगा से ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ एक वीडियो पे कमेंट आया कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं और हमें कुछ योगा है संभव तो हमें योगा बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं की छाती में दर्द होता है वो किन कारणों से होता है, ये सामान्य दर्द है या नहीं है। सबसे पहले तो महिलाओं को जो छाती में दर्द होता है या अकड़न होती है, यह हर बार सामान्य रूप से हो सकती है, क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस है तो इसलिए हो सकता है। और सेकंड बात जो आती है हमारी, कई बार क्या होता है, महिलाएं दर्द हो जाता है तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि ये दर्द हृदय से संबंधित तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दर्द हर बार जरूरी नहीं है कि ये हृदय से संबंधित हो। और इस दर्द को होने का कारण ये भी हो सकता है कि आप सही से नहीं बैठते हैं, सही से आप लेटते नहीं हैं। तो कई बार आप छाती के बल लेट जाते हैं, कई बार आप हाथ के बल लेट जाते हैं, तो उसके कारण भी यह दर्द गर्दन से लेके पीठ तक पहुंच जाता है। तो इसके कारण आपकी जो छाती होती है, ब्रेस्ट होती है, उसमें दर्द पहुंच जाता है। तो ये सिंपल होता है, सिंपल प्रोसेस है इसका, तो इसके लिए परेशान ना हो आप। और इसकी जो ये बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके कारण और ये दर्द हो सकता है, जैसे कि हमारी अस्थमा, निमोनिया जैसी जो बीमारी होती हैं, ब्लड फ्लैक्स, तो इनके कारण भी ये दर्द हो सकता है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताता हूँ जिन योगासनों को करने से हम इस दर्द को आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो नंबर पहले पे जो हम योग करेंगे वो है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन क्या है? मत्स्य आसन एक ऐसा आसन है जो भगवान विष्णु के मत्स्य रूप को देख के दिया गया था नाम, और यह शुरुआती लेवल बहुत ही आसान है। इसको करने से आपको बढ़िया नतीजे पा सकते हैं। और यह जो आसन है मत्स्य आसन, यह सुबह खाली पेट आपको करना है, और इस पोज को कम से कम आप आधे से 1 मिनट करें। और यदि छाती में आप लाभ पा सकते हैं तो आपकी जो मत्स्य आसन से रिब मसल्स होती है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और यह आपकी गर्दन या फ्रंट के दोनों जो पॉइंट होते हैं इनको स्ट्रेच करता है, इन हिस्सों को। तो इस पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए आपको आपके कंधों को भी रिलैक्स मिलता है यदि आप ये पोस्चर आधे मिनट से 1 मिनट करते हैं। और नंबर बात आती है सेकंड नंबर पोस्चर की। सेकंड नंबर पोस्चर जो होता है वो है उष्ट्रासन या कैमल पोज, जिसको हम उष्ट्रासन या कैमल पोज बोलते हैं। तो सबसे पहले उष्ट्रासन कैसे होता है? यह आसन पीछे की ओर कमर को झुकाव किया जाता है, जिसमें यह आसन होता है उष्ट्रासन, और यह एक बैक बेंडिंग पोज है, इसलिए इसे कैमल पोज, कैमल पोज जो होता है हमारा वो मिलता जुलता होता है बैक बेंड लेके। तो यह काफी अच्छा पोस्चर है, और इस पोस्चर को भी सुबह खाली पेट इसका अभ्यास हम 30 से 60 सेकंड कर सकते हैं, और यह सुबह करने से बहुत ही फायदेमंद है। और छाती में जो इसका प्रभाव जो पड़ता है, जो लाभ जो हमें होता है वो है, उष्ट्रासन हमारे जो कंधे होते हैं और जो पीठ होती है इसको बहुत मजबूत बनाता है, और जब मजबूत बनाता है तो छाती में लाभ आसानी से हमें मिलता है इसके लिए। और छाती की जो मसल्स हैं हमारी वो स्ट्रेच होती है ऊपर की साइड। यह पोज शरीर के ब्लड और ऑक्सीजन जो होती है उसके सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा पोस्चर जो आता है वो है हमारा धनुरासन। धनुरासन जो होता है वो हम छाती के बल लेट जाते हैं, और जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम अपने हाथों को पकड़ते हैं, जैसे धनुष बाण हम छोड़ रहे हों। धनुष से जैसे बाण हम छोड़ते हैं तो इस तरीके से पकड़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं किस तरीके से यह पोस्चर होता है। और धनुरासन को हम सिंपल रूप से इंग्लिश में बाओ पोज भी कहते हैं। यदि आप देख सकते हो कैसे इसके बेनिफिट हैं, इसके काफी सारे बेनिफिट हैं, केवल छाती से जुड़े हुए बेनिफिट नहीं है इसके। तो जो हमारा बिगनर लेवल पे विन्यासा में ये पोस्चर हमारा आता है, इसे सुबह खाली
पेट हम ट्राई कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड। ज़्यादा नहीं करना ये, क्योंकि ये पोस्चर हमारी जो पेट की नसें हैं और आते हैं इनको खींचता है, खिंचाव बनाता है। तो हम इसे नॉर्मल 15 से 30 सेकंड का करके हम आसानी से कर सकते हैं। और छाती में जो इसका लाभ होता है धनुरासन का, यह हृदय की मसाज करता है। यानी कि हम जब पेट के बल लेट जाते हैं इस पोस्चर को, तो हमारी जो छाती होती है, हृदय होता है, पेट होता है, तो इसको मसाज के रूप में हम ले सकते हैं। रिलैक्स, काफ़ी रिलैक्स देता है। और यह पोज हमारे कंधे, गर्दन और छाती को खोलता है। और नंबर चौथे पे जो बात आती है पोस्चर की, वो है कोबरा पोज या भुजंगासन। भुजंगासन हम इसे कहते हैं, इसको हम एक तरीके से सर्प पोज भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो यह आसन एक सांप के उठे हुए फन की तरह होता है। कोबरा नाम है तो आप समझ सकते हो इससे भी कोबरा कैसा होता है, तो इसलिए हमने इसे कोबरा नाम दिया गया है। और यह पोज बिगनर लेवल अष्टांग योग में आता है। और यह सुबह खाली पोज ट्राई करें। तकरीबन हर पोस्चर, जितने भी हमारे आसन है, वो खाली पेट ही होते हैं। तो आप खाली पेट ही ट्राई करें। यह पोस्चर भी आपको 15 से 30 सेकंड करना है, वो भी क्योंकि इसमें ब्रीदिंग जो लेवल होता है वो हमारा केवल सांस लेने पे होता है, सांस छोड़ने पे हमें रिलैक्स होता है। तो इसे 15 से 30 सेकंड आप ट्राई करें। और जो छाती में जो इसका फायदा होता है वो है हमारी कंधों की जो मसल होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, खिंचाव होती हैं। और क्या कहते हैं, हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड सेट को जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सांस की जो प्रक्रिया होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। और नंबर 5 पे जो हमारा आसन आता है वो है वितलासन। वितलासन जो है वो एक गाय के आकार का जो पोस्चर है इस तरीके से होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से वितलासन हम करते हैं। संस्कृत शब्द वैसे भी हमारा जो है वितला का मतलब गाय होता है। और यह बिगनर लेवल अष्टांगा जो हमारा होता है उसके अपोजिट होता है। हम इस पोस्चर को खाली पेट ट्राई कर सकते हैं और 15 से 30 सेकंड का इसका भी टाइम यही है। और छाती में जो इस पोस्चर का जो लाभ होता है वो हमें एक तो ठहराव देता है और दूसरा हमारी कमर को स्ट्रेच करता है वितलासन। और यह हमारे दिमाग की शांति के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी का होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद पोस्चर है। तो आशा करता हूँ आपको महिलाओं की छाती में दर्द क्यों होता है और क्या ये सामान्य था और इसके कौन कौन से योग आते हैं ये समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, उनको छोटी उम्र में भी ये बीमारी हो जाती है और बड़ी उम्र तक ये चलती रहती है। तो इस वीडियो के अनुसार मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। आप यदि ये 5-6 आसन अपने दैनिक रूटीन में आप ट्राई करते हैं तो आप आसानी से अपनी छाती के दर्द को और अपनी छाती के अकड़न को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो आप ये जानकारी और लोगों तक भी साझा करें, ताकि मेरी जो ये वीडियो है उसका उद्देश्य पूरा हो। और आपको ये वीडियो और अच्छी लगी हुई हो और आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो यदि आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी, आप मेरे से वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं यदि आपको कोई पर्सनल जानकारी चाहिए। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अभी के लिए नमस्ते, हरिओम।